हेलो फ्रेंड्स, अरविंद एटीडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर संधि की परिभाषा की बात करें तो संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। अगर संधि की शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, यानी जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। अब संधि ध्वनियों का मेल है। संधि क्या है? संधि ध्वनियों का मेल है। जबकि समास क्या है? तो समास शब्दों का मेल है। ये समास है वो क्या है? समास शब्दों का मेल है। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और हम लोग देखें संधि के भेद, तो संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि को एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। स्वर संधि की अगर परिभाषा की बात करें तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के प्रकार की बात करें या स्वर संधि के भेद की बात करें तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, यानी 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एड़ संधि और अयाद संधि। इन पांचों को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। आज के बाद आपको संधि से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि की जो परिभाषा होती है: छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। हर्ष या दीर्घ स्वर इन हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है: छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी ये कोई भी भिन्न स्वर आता है तो इनका क्या मात्रा बन जाती है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यानी ये दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। जैसे स्वार्थी, स्वार्थी। तो स्वार्थी को अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? स्वा प्लस अर्थी, स्वा प्लस अर्थी यानी स्वाधन अर्थी, तो क्या हो जाएगा? स्वार्थी। छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बन रहा है? मिलकर बन रहा है बड़ा आ। तो यानी इसी हिसाब से पुष्पावली में जब संधि विच्छेद करते हैं तो पुष्प प्लस अली, पुष्प अली हो जाएगा। इसी हिसाब से हम लोग हिमालय का अगर संधि विच्छेद करते हैं, हिमालय, तो हिमालय का संधि विच्छेद हो जाएगा हिम प्लस आलय। इसमें छोटा आ के बाद में कौन सा आया है? तो छोटा आ के बाद में आया है बड़ा आ। दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं? बड़ा आ की मात्रा निकाल रहे हैं। तो हिम प्लस आलय यानी हिमालय हो जाएगा। इसी हिसाब से हम लोग देखेंगे विद्या प्लस आलय, विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय, विद्यालय का हो जाएगा विद्या प्लस आलय। इसमें दोनों में बड़ा की मात्रा प्रयुक्त हुई है, यानी बड़ा आ प्लस बड़ा आ, दोनों मिलकर बनेगा क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। तो इसी हिसाब से हमने देखा यहाँ पे छोटा आ, बड़ा आ या छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद में अगर कोई भी स्वर आता है तो क्या बनता है मिलकर? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं महेंद्र में, देख लेते हैं महेंद्र। महेंद्र का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र हो जाएगा इसका। इसी से हम लोग करते हैं हरीश का संधि विच्छेद, तो हरीश का क्या हो जाएगा? हरे प्लस ईश, हरीश हो जाएगा। इसी से हम लोग करते हैं नदीज का,
यहाँ पे कई सारे दिए हुए हैं, स्वार्थी, देवार्चना, वीरांगना, मतानुसार, देवालय। देवालय क्या हो जाएगा, देव प्लस आलय, देवालय है, इसका क्या हो जाएगा, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय हो जाएगा। इस हिसाब से नवागत है, सत्याग्रह है, देवागमन है, परीक्षार्थी है, सीमांत है, दिशांतर, रेखांश, महात्मा। महात्मा का क्या हो जाएगा, महा प्लस आत्मा, क्या हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। लघुर्म का क्या हो जाएगा, देखते हैं तो लघुर्म का हो जाएगा लघु प्लस ऊर्म, क्या हो जाएगा, लघुर्म। तो आप लोगों को दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुण संधि। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुण संधि। तो गुण संधि को देख लेते हैं। छोटा आ या बड़ा आ, यानी इन दोनों में से कोई भी आए और दोनों के बाद में अगर छोटी ई और बड़ी ई आती है तो क्या हो जाएगा मिलकर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मिलकर। अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद में अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या हो जाएगा मिलकर, ओ हो जाएगा। अगर छोटा आ और बड़ा आ के बाद में ऋण आता है तो ऋण क्या हो जाएगा, इसका बन के अर हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा ए ओ अर, ये किसकी पहचान है, गुण संधि की। तो इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। सुरेंद्र, सुरेंद्र, तो सुरेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा सुर प्लस इंद्र। यहां पे देखेंगे आप, छोटा आ की मात्रा है और इसके बाद में कौन सी मात्रा आई है, बड़ी ई की, तो क्या हो गया है, सुरेंद्र, यानी ए बन जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। हम नरेंद्र को देखें संधि विच्छेद करके तो नरेंद्र का हो जाएगा नर प्लस क्या हो जाएगा, इंद्र, क्या हो जाएगा, नरेंद्र। इसी हिसाब से हम लोग देखें सोमेश का, तो सोमेश का क्या हो जाएगा, इसी हिसाब से हम लोग देखें अगर महाउत्सव का, तो महाउत्सव, इसी हिसाब से हम लोग देख लेते हैं महाउत्सव, महा महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस उत्सव, मिलकर क्या बनेगा, महोत्सव। और हम लोग इसी हिसाब से देख लेते हैं देव ऋषि का संधि विच्छेद। तो देव ऋषि का क्या हो जाएगा, देव प्लस ऋषि, मिलकर क्या हो जाएगा, ये देव ऋषि। इसी हिसाब से राजऋषि, सप्तऋषि, महर्षि, इसका आप संधि विच्छेद करके देखें, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सूर्य ऊर्जा, हितोपदेश, परोपकार, परोपकार का हो जाएगा पर प्लस उपकार। तो इस हिसाब से आपको गुण संधि समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का जो नियम है वो देख लेते हैं। वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है, छोटा आ या बड़ा आ, इन दोनों में से कोई भी हो, इनके बाद में अगर ए आए आए तो क्या मिलकर बन जाएगा, आए की मात्रा हो जाएगी। अगर इन दोनों के बाद में ओ या आओ आता है तो भी क्या मात्रा बन जाएगी, आओ की मात्रा बन जाएगी। जैसे हम लोग एक एक का संधि विच्छेद करें तो इसका क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, एक प्लस एक, क्या हो जाएगा मिलकर एक एक। इसी से हम लोग देखें लोकेशड़ा का, लोक प्लस एसड़ा, क्या बनेगा मिलकर, लोकेशड़ा। इसी हिसाब से परमौदार्य, परमौषध, महोजस्वी, महोज। इसके बाद हम लोग देखते हैं एड़ संधि। तो एड़ संधि का नियम क्या कहता है, एड़ संधि का नियम कहता है छोटी ई
बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋ, इनके बाद में इनमें से कोई भी भिन्न स्वर आता है, छोटा आ, बड़ा आ या छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आए, तो ये मिलकर क्या हो जाते हैं, या व रा हो जाते हैं, या व रा हो जाते हैं। यानी कोई ना कोई अधूरा शब्द का कॉन्सेप्ट, यानी ये ट्रिक है, इसका क्या हो जाएगा, कोई ना कोई अधूरा शब्द हमको देखने का मिलेगा। जैसे अत्यधिक, यद्यपि, इत्यादि, अत्याचार, उपयुक्त, अत्युत्तम, प्रत्युपकार, न्यून, व्यू, प्रत्येक, अध्यक्षता, देवागमन, संख्यागमन। तो इसमें आपको कोई ना कोई सेंटर में आपको अधूरा शब्द देखने को मिलेगा। जैसे खा हो गया, ता हो गया, ध्या हो गया। या के बाद में आप देखेंगे या से पहले या वा से पहले आपको कोई ना कोई अधूरा शब्द देखने को मिलेगा। इसके पहले या, वा, रा, यानी या से पहले आपको कोई अधूरा शब्द देखने को मिल सकता है, वा से पहले कोई आपको अधूरा शब्द देखने को मिलेगा और रा से पहले। जैसे यहाँ पे त्रा, तो त्रा में क्या है, आधा ता है, आधा ता है और रा है। तो मतलब यानी इस हिसाब से हम कंसेप्ट समझ सकते हैं कोई ना कोई अधूरा शब्द का। जैसे हम लोग यद्यप का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो यद्यप का संधि विच्छेद हो जाएगा यदि प्लस अपि, क्या हो जाएगा मिलकर, यद्यपि। अगर हम लोग स्वागत का संधि विच्छेद करते हैं, स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस आगत, नदेस्वर्ग, स्वच्छ, अन्वय, स्वागत, मध्यवालय, अनुवृत्ति, अन्वित, अन्वेषणा, पित्रानुमति, पित्राज्ञा। इस हिसाब से कई सारे संधि विच्छेद दिए हुए हैं, आप इनको करके देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं एड़ संधि। एड़ संधि का नियम क्या कहता है, ए आए के बाद में या ओ आओ के बाद में इनमें से कोई भिन्न स्वर आता है, छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, यानी इनमें से कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा, आओ हो जाएगा, अभी हो जाएगा। जैसे नयन, शयन, नायक, गायक, गायन, गायिका, नायिका, पवन, भवन। जैसे हम लोग पवन का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा ओ प्लस अन, क्या मिलकर के बनेगा, पवन, ओ प्लस अन यानी पवन मिलकर बन जाएगा। इसी हिसाब से हम लोग अगर नयन का संधि विच्छेद करते हैं, नयन, तो नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा ने प्लस अन। अगर हम लोग पावक का संधि विच्छेद करते हैं, पावक, तो पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पौ प्लस अक, पौ प्लस अक। इसी हिसाब से कई सारे यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं, श्रावण, पवित्र, गविनी, पावन, पावक, भावन, नाविक, गविनी, भावुक। इस हिसाब से कई संधि विच्छेद के उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।